कि शनि ग्रह के प्रभाव में यदि हैं आप और शनि की शांति का उपाय आप समुचित रूप से करते रहते हैं तो वह शनि आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। और यदि शनि ग्रह के प्रभाव में आप हैं, उसके दुष्प्रभाव में आप हैं और शनि ग्रह की शांति का कोई उपाय नहीं करते हैं, तब वो अवश्य आपको परेशान करेगा। इसीलिए कहा गया है, लोक में कहा गया है, व्यवहार में लोग कहते हैं कि शनि प्रसन्न रहता है तो राजा बना देता है, और शनि अगर नाराज हो गया, शनि अगर खराब है तो आदमी को भीख मंगा देता है। श्री महावीर हनुमते नमः। मित्रों, मैं रामेश्वर नाथ ओझा, प्रधान संपादक श्री महावीर पंचांगम, अपने इस YouTube चैनल काशी ज्योतिष वाणी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के सम्मुख आगामी 16 मई ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को पड़ने वाली शनि जयंती के विषय में कुछ बातचीत करने, कुछ विमर्श करने के लिए आया हूँ। मित्रों, आप जानते हैं कि कुल 9 ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इन 9 ग्रहों में शनि ग्रह को बड़ा बलवान मानते हैं, प्रभावशाली भी मानते हैं। शनि का नाम ही सुनते लोग भयभीत हो जाते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में आख्यान आता है और लोक व्यवस्था में भी यह प्रचलित है। इस संबंध में पुराणों में कथाएं प्राप्त होती है, जैसे एक बार शनि ग्रह ने भगवान शिव को कैसे प्रभावित कर दिया था, परेशान कर दिया था। एक बार उसने हनुमान जी को भी प्रभावित करने का प्रयास किया, परेशान करने का प्रयास किया। इस संबंध में हमारे पुराणों में कथाएं आती हैं। मित्रों, शनि ग्रह की उत्पत्ति ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मानी जाती है। इस वर्ष एक दुर्लभ संयोग यह पैदा हो रहा है कि आगामी ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या 16 मई को शनिवार भी पड़ रहा है। तो शनिवार के दिन शनि जयंती पड़ने से शनि ग्रह शांति के लिए एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी संबंध में मैं आप लोगों से कुछ विचार विमर्श करने के लिए आया हूँ कि इस अवसर का लाभ हमको कैसे उठाना चाहिए। मित्रों, यदि आपकी राशि मकर है अथवा कुंभ है तो आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह होता है। अतः मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए अपनी राशि के स्वामी शनि ग्रह की शांति के लिए यह आगामी ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या 16 मई एक दुर्लभ अवसर है और उनको शनि ग्रह की शांति करके इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यदि आपकी कुंडली के अनुसार शनि अशुभ फल कारक है, अर्थात नेष्ट स्थानों का स्वामी है, मार्केश है इत्यादि है, तो आपको भी इस आगामी 16 मई ज्येष्ठ की अमावस्या शनिवार को शनि ग्रह की शांति करके उसकी शांति का उपाय कर लेना चाहिए। तीसरी बात, यदि आप शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में चल रहे हैं, अर्थात आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, शनि किसी और ग्रह की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है अथवा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपको भी शनि ग्रह की शांति अवश्य कर लेनी चाहिए। जो सबसे प्रमुख बात है वह यह है कि यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की पनौती चल रही है, तो आपको आगामी 16 मई ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या शनिवार को शनि ग्रह की शांति का उपाय अवश्य करना चाहिए। मित्रों, अब शनि की 7.5 क्या होती है, शनि की ढैया क्या होती है, शनि की पनौती क्या होती है, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। इस समय शनि मीन राशि में संचरण कर रहा है। तो शनि जिस राशि में संचरण करता है उसके एक राशि पीछे और एक राशि आगे को वह प्रभावित करता है। इस प्रकार इस समय कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले और मेष राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। अब
कुंभ राशि वाले शनि की उतरती 7.5 की चपेट में है। मीन राशि वाले मध्य 7.5 की चपेट में है एवं मेष राशि वालों के ऊपर शनि की चढ़ती 7.5 का प्रभाव है। इसी प्रकार शनि जहाँ रहता है वहाँ से चतुर्थ भाव एवं अष्टम भाव वाली राशियों को ढैया की चपेट में ले आ देता है एवं गोचरवश अपने राशि से पंचम भाव को पनौती की श्रेणी में ले आता है। ये सारी स्थितियाँ शनि की राशि वालों के लिए जिनका इस व्यवस्था के अंतर्गत आता है वे शनि की 7.5, शनि की ढैया या शनि की पनौती से प्रभावित है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस समय सिंह राशि एवं धनु राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है एवं वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनि की पनौती अर्थात पंचमी शनि चल रहा है। अतः बताए गए इन सभी राशि वालों को इस ज्येष्ठ की समावस्या शनिवार को 16 मई 2026 को शनि की 7.5, ढैया, पंचमी, दशा, महादशा इत्यादि किसी भी प्रकार से यदि शनि अशुभ फल कारक है तो शनि की शांति का उपाय करना चाहिए। मित्रों, अब आगे समझने की बात यह है कि आप शांति का उपाय करेंगे कैसे और क्या शांति का उपाय है। तो सर्वप्रथम आप जानते हैं कि शनिवार के दिन शनि भगवान को, शनि ग्रह को तेल चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे का एक पौराणिक आख्यान है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन शनि तेल से बहुत प्रसन्न रहता है। अतः शनिवार के दिन किसी पीपल वृक्ष के सन्निकट जहाँ हनुमान जी का मंदिर हो, शनि का भी मंदिर वहाँ प्रायः रहता है, इस तरह के मंदिर को आप खोज लें तो वहाँ जाकर शनि भगवान के मूर्ति के ऊपर तेल चढ़ावें, तिल के तेल का दीपक जलावें, लोहे का दान दें और अगर मंत्र आपको आता हो तो मंत्र का भी उच्चारण करें। इसमें सबसे प्रचलित एवं संक्षिप्त मंत्र जो है वह यह है, ओम शं शनैश्चराय नमः। अतः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शनि का दीपक जलावें, शनि भगवान के ऊपर तिल का तेल चढ़ावें, सरसों का तेल चढ़ावें इत्यादि। मित्रों, एक शनि स्तोत्र होता है, यदि वह आपको उपलब्ध हो जाए तो शनि स्तोत्र का पाठ करें। एक महाराजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र आता है, यदि वह भी आपको मिल जाए तो उसका पाठ करना अत्यंत शुभ फलकारक होगा, अत्यंत शांतिकारक होगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके घर में जो भी आपका सहायक है, जो भी आपकी सेवा में लगा हुआ है, उसका ध्यान दें और जहाँ तक हो सके उसकी सहायता करें, उसके भरण पोषण का उपाय करें। इससे भी शनि बहुत प्रसन्न रहता है और अपने दुष्प्रभाव को कम करता है। ऐसे आदमी जो अपंग हों, असहाय हों, शारीरिक रूप से किसी तरह से निर्बल हों, उनकी सेवा करेंगे तभी शनि को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है और आपका अशुभत्व जो शनि का है वह समाप्त हो। शनि ग्रह की शांति का एक बहुत बड़ा उपाय है, वह है छायादान। अब छायादान क्या होता है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। छायादान वह होता है और इस तरह किया जाता है, एक कांसे का कटोरा ले लें, बाजार से खरीद लें, उसमें तिल का तेल अथवा सरसों का तेल भर लें और उस तेल को स्थिर हो जाने दें। उसके बाद उस तेल में अपनी मुख की आकृति देखें जैसे आप दर्पण में देखते हैं, और यदि कोई उसका दान ले सके कांसे के कटोरे सहित उस तेल का दान ले सके तो शनि की शांति का यह सबसे बड़ा उपाय है। और यदि कोई दान लेने वाला नहीं मिलता है तो आप पीपल वृक्ष के नीचे जहाँ शनि भगवान की मूर्ति है वहाँ उसको गिरा दें। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि शनि केवल हनुमान जी से डरता है, अतः हनुमान जी की आराधना जिस तरह से भी हो सके उस तरह से करें
अब जैसे क्या करेंगे, यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं उस दिन तो बहुत अच्छा, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तब भी बहुत अच्छा। अर्थात आप किसी भी प्रकार से हनुमान जी की आराधना उस दिन शनि भगवान के निकट अवश्य करें, क्योंकि हनुमान जी में ही वह शक्ति है जिससे शनि ग्रह की शांति हो सकती है। मित्रों, इस प्रकार आगे आने वाले इस अवसर का, इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाएं। आप शनि भगवान की पूजा करें और शनि का जो भी प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है उसको शांत करने में आप अवश्य अपना योगदान दें। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वह यह है कि शनि ग्रह के प्रभाव में यदि हैं आप और शनि की शांति का उपाय आप समुचित रूप से करते रहते हैं तो वह शनि आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। और यदि शनि ग्रह के प्रभाव में आप हैं, उसके दुष्प्रभाव में आप हैं और शनि ग्रह की शांति का कोई उपाय नहीं करते हैं तब वह अवश्य आपको परेशान करेगा। इसीलिए कहा गया है, लोक में कहा गया है, व्यवहार में लोग कहते हैं कि शनि प्रसन्न रहता है तो राजा बना देता है और शनि अगर नाराज हो गया, शनि अगर खराब है तो आदमी को भीख मंगा देता है। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आगामी ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या शनिवार 16 मई को शनि जयंती के दिन शनि की शांति का उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जय श्री राम।